नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। तो आप सब कैसे हैं? आशा है आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आरटीई एक्ट मतलब कि राइट टू एजुकेशन से जितने भी क्वेश्चन निकल के पेपर में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में समेट कर लाया हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और जो क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल से घोल के पी जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मिले ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे सब तक ऐसी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मतलब कि आरटी एक्ट 2009 जो छात्रों के लिए आया था उसके बारे में हम करेंगे हर क्वेश्चन को डिस्कस। तो रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट टू एजुकेशन मतलब आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। राइट, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया था? तो इसका क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A। 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो बच्चों के लिए है उसको मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना है? यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, तो ये अनुपात रहेगा 1:30 का, मतलब कि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक उस विद्यालय में होगा। नेक्स्ट बात करें, आरटी 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना होता है? तो यह जो सरकार ने शिक्षकों के लिए जो घंटे निर्धारित किए हैं वो है 45 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं, मतलब कितने घंटे कितने दिवस का यह होता है? तो ये होता है 800 घंटे और 200 दिन। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों मतलब कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं? तो 25% जो सीटें हैं वो उनके लिए आरक्षित की गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होते हैं जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, राज्यसभा में आरटी एक्ट जब पारित किया गया था तो यहाँ पे जो प्रावधान क्या रखा गया था? वहाँ पे प्रावधान रखा गया था कि एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक उस स्कूल में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 35:1। नेक्स्ट इसको आप देख लेते हैं थोड़ा, 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो 100 से अधिक जब बच्चे होंगे तो वहाँ पे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तो वहाँ पे जो अनुपात होगा वो 40:1 होगा।
नेक्स्ट है आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 1000 घंटे और 220 दिन कार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे। तो यहाँ पे होगा 6 अध्यापक सही होगा कि 240 विद्यार्थियों पर 6 अध्यापक को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो इसका आंसर होगा 4 घंटे। 4 घंटे एक अध्यापक को प्रतिदिन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना होगा। नेक्स्ट है आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो यहाँ पे भी 4 घंटे ना होकर 4.5 कर दिया है, केवल आधा घंटे का फर्क यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में अगर आप सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि भैया बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल मना है। बच्चों को ना आप मारेंगे, ना उनसे गुस्सा होंगे, ना ही उनको प्रताड़ित करेंगे। ओके, तो ये सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। इसके लिए उल्टी सजा मिलेगी शिक्षक को अगर आप बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। तो इसके लिए कानून बनाया गया है जो धारा 17 के तहत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल में सबसे पहले आप शिक्षक बनेंगे तो ये तो आपको सीखना ही होगा कि बच्चा कितना भी शैतान हो आप उसको ना तो बिल्कुल डांटेंगे, ना मारेंगे, ना ही प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और आपको उस कच्ची मिट्टी को एक ऐसे घड़े का रूप देना है जो आगे चलकर समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है, मतलब कि जो आधिकारिक जो नाम है आरटीई का वो क्या है। तो वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इंग्लिश में देखें तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, नेक्स्ट बात करें तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। तो 3 साल इन्होंने रखा है कि 3 साल में हर जगह स्कूल होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होना चाहिए। तो ये है 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को आने जाने में दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट बात करें कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा। तो इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि 6 से 8 तक के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो 3 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं, इसलिए ये प्रावधान 3 किलोमीटर का रखा गया है। नेक्स्ट है एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया को आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार, मतलब कि वो कभी अगर स्कूल नहीं गया है और अब प्रवेश लेना चाहता है तो उसको सीधे चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। इसके लिए धारा 4 बनाई गई है और इसके अनुसार ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं। तो यहाँ पे जो है धाराएं हैं 38, अध्याय 7 हैं और अनुसूची 1। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लें। अगला क्वेश्चन है किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं। तो अध्याय 4 में 12 से 28 16 धाराएं कुल यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है। तो ये है धारा 21 के अनुसार, या फिर ये कहें कि धारा 21 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आरटीई धारा 17 का प्रावधान है क्या है, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना। जैसे कि मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ कि भैया बच्चों को शारीरिक दंड आपको नहीं देना है, उनको प्रताड़ित नहीं करना है। ओके, ये आपके लिए दंडनीय अपराध हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है। तो ये धारा 25 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। तो ये भी सरकार
ने प्रावधान किया है कि भैया जो सरकारी शिक्षक है वो ट्यूशन नहीं दे सकता है, मतलब कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। और यह उन्होंने बताया है धारा 28, मतलब धारा 28 में इसका प्रावधान किया है। ओके, आगे देखें तो आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट यानी RTE 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि इस पर 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा, तो इसका उत्तर है नहीं। नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो इनको पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि RTE ने 2009 के अनुसार एक शिक्षा में एक व्यवस्था बनाई है कि भैया जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको चल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो भैया उनको समावेशी शिक्षा में, या फिर ऐसा बोले अपन कि जैसे कि कोई बच्चा है और वो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कम होशियार है, तो उसको भी उन्हीं बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। चाहे वो बच्चे होशियार क्यों ना हो, लेकिन सबको साथ में मिलाकर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि भैया जो जिसको कम पढ़ना आता है उसको अलग बिठा दें, जो होशियार है उसको अलग से पढ़ाएं, ऐसा नहीं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सबको सम्मिलित करके शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा RTE एक्ट ने यह विशेष प्रावधान बच्चों के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो RTE एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, तो धारा 24 जो है वो अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि भैया 30 पर 1 तो 60 पर 2 हो जाएंगे। जब 30 पर 1 होंगे तो 60 पर 2 शिक्षक रखे जाएंगे। और जैसे ही यह 60 से ऊपर हो गए, मतलब अगर 60 से 61 भी हो गए, तो वहाँ पे 2+1 मतलब कि एक नया शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध कराना होगा। तो यहाँ पे 62 पूछा गया है, तो 62 पे बेसिकली यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 3 शिक्षक ही रखे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं, तो 45 घंटे यहाँ पे विहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था, तो ये किया था 2009 में। ठीक है, 2009 में किया था। नेक्स्ट है भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखें। भारत ने जब मौलिक अधिकार, बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित किया था शिक्षा को, तो वो बना था 135वां देश। ओके दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। हम यहाँ पे कराएंगे UPTET, MPTET और CTET आदि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप बस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।